हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। सीता देवी, सीता माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के साथ जो रिश्ता है उसका फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय। एट ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ कप, जस्टिस, हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फाइव ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है एरिस, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। नंबर यहाँ पे 4 इम्पोर्टेंट निकल के आया है। 4 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट हो सकता है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। देखिए, ये मुझे सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। यहाँ सोलमेट है, यहाँ ट्विन फ्लेम है। हो सकता है ये सोलमेट ट्विन फ्लेम है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये फायर है। यहाँ सीता माँ जैसे अग्नि परीक्षा दे रही है। ये रिश्ता आपकी बहुत टेस्ट लेगा। ये रिश्ता आपके पेशेंस का बहुत टेस्ट लेगा, क्योंकि आप ऐसे सीता माँ जैसे आपकी पर्सनालिटी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। बहुत ही आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत ही धैर्यवान है, बहुत ही सहनशीलता है आपके अंदर, बहुत ही सौम्य आपका स्वभाव है। आपको लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है, बहुत ही अहिंसक है आप। साथ में आप बहुत ही पेशेंस रखने वाले हैं, सदैव मुस्कुराते रहने वाले पर्सन हैं। और अपने आप को इमोशनली बैलेंस कैसे करना, ये आपके लिए सबसे बड़ा टास्क इस रिश्ते में रहेगा। क्योंकि आप जितना पीसफुल रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका नेचर है पीसफुल रहना, लेकिन आपके नेचर के खिलाफ ही सिचुएशन खड़ी होती रहेगी। ये रिश्ते में आपके पीस को हिलाने की बहुत कोशिश की जाएगी, आपको शेक करने की कोशिश की जाएगी बार बार। जैसे ही आप कंफर्ट जोन में आएंगे कुछ ऐसा होगा कि आप ट्रिगर हो जाएंगे, आपके इमोशन ट्रिगर हो जाएंगे और आप इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे। फिर से आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करेंगे। फिर कुछ, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है तो अनफेयर होता रहेगा इस रिश्ते में, आपके साथ अनफेयर होता रहेगा। जैसे ही कुछ अनफेयर होगा आप बहुत ही, क्योंकि आप सत्य के लिए डिवोटेड पर्सन हैं और असत्य आपसे सहन नहीं होता, और आपके साथ यही होता रहेगा। बार बार आपके साथ अनफेयर होगा। आप बहुत ही इमोशनली इम्बैलेंस हो जाएंगे, गुस्से में भी आ जाएंगे। जो आपके नेचर में नहीं है वो सब आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आप बहुत ही अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करने लगेंगे। तो आपके पास अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। आप फिर से अपने आप को बैलेंस करेंगे, फिर से कुछ ऐसी अपने आप को शांत करेंगे, फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, ट्रिगर हो जाएंगे आप। बार बार ऐसा होता रहेगा। ये आपके पेशेंस का और आपकी धैर्यता और आपकी सहनशीलता का बहुत बड़ा टेस्ट है ये रिश्ता, ऐसा हम कह सकते हैं।
लेकिन जब हम यहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि ये रिश्ते का फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। देखिए यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सेलिब्रेशन है, मैरिज है, शादी है, यूनियन है, 6 ऑफ कप, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और पास्ट लाइफ में आप दोनों के बीच जो अधूरा रह गया था वो यहाँ आप कंप्लीट करने के लिए ही आए हैं। इस जन्म में आप दोनों फिर से मिले हैं और सिर्फ ये कंप्लीट करने के लिए मिले हैं। तो यहाँ तो शादी डेफिनेटली मुझे दिख रही है, यूनियन मुझे दिख रहा है, लेकिन बहुत आपका टेस्ट होगा उसके बाद। लेकिन जब यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो सबके लिए ये बात नहीं होगी कि आपकी शादी ही होगी। कुछ लोगों के लिए, मुझे 50% लोगों के लिए शादी लग रही है, 50% लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद शादी ना हो, आप दोनों अलग हो जाए, लेकिन आपका ईश्वर के साथ इटर्नल बॉन्ड बनेगा इस रिश्ते की वजह से। आपके पर्सन के साथ जो रिश्ता है, इसकी वजह से आप ईश्वर के साथ बहुत ही क्लोज जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो सकती है विद द हैंगमैन कार्ड इस रिश्ते की वजह से। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ही बर्डन है इस रिश्ते में, बार बार ऑब्स्टिकल आएंगे, आपको फाइट करनी पड़ेगी इन ऑब्स्टिकल से। बार बार कुछ ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, आप दोनों जुदा हो जाएंगे, लेकिन फिर न्यू बिगिनिंग भी हो जाएगी। ये सब सोर्ड का कार्ड है, जहाँ बर्डन कंप्लीट हो रहा है और आप फिर से न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। तो बार बार ऐसा होगा कि आप उनकी लाइफ से जाने की कोशिश करेंगे, डिटैच हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप दोनों फिर से न्यू बिगिनिंग कर ही लेंगे, इकट्ठा आ ही जाएंगे। क्योंकि यहाँ पैशन बहुत है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही फायर एनर्जी है। आप दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक पुल है, बहुत ही आप दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करते हैं। चाहे कि जो भी सिचुएशन हो, ये अट्रैक्शन कभी खत्म नहीं होगा। तो ये अट्रैक्शन की ऊर्जा इतनी हाई है कि ये आप दोनों को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपके पर्सन मुझे बहुत ही कंट्रोलिंग लग रहे हैं विद 4 ऑफ पेंटिकल। वो अपने हार्ट को खुला नहीं रखते हैं, वो कभी आपको दिखाते नहीं हैं अपनी फीलिंग्स। ये पर्सन बहुत ही स्टबन है और इसीलिए आपके पेशेंस का और ज़्यादा टेस्ट होता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही स्टबनली बिहेव करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल वे में चलते हैं और आपके इमोशन को ट्रिगर करने के बाद खुद तो प्रैक्टिकल बन जाते हैं और आपको बहुत ही सफ़र करना पड़ता है। वो क्लोजर अप रहते हैं, ना ही अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, ना ही वो फील करते वो बताते हैं, और जानबूझ के स्टबन बिहेव करते हैं। जब आप हर्ट होते होंगे तब तो और ज़्यादा स्टबन बिहेव करने लगते होंगे। तो बहुत ही आपके पेशेंस का बहुत ही टेस्ट लिया जा रहा है। अब इस रिश्ते का फ्यूचर है ये यहाँ पे निकल के नहीं आया है, लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से हम ऐसा कह सकते हैं कि यूनियन हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं दूसरे टेरोस निकालूंगी तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड है जो यूनियन बता रहा है, शादी सेलिब्रेशन बता रहा है, लेकिन यहाँ फिर जुदा होना भी बता रहा है। तो यहाँ पे 50-50 चांस है, लेकिन फिर भी मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ तो हमें पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय। उनके रिश्ते का फ्यूचर क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, और बॉटम ऑफ द डेक में आया है द मून। आपके जो पर्सन है उससे आप बहुत ही अट्रैक्टेड है। यहाँ पे ना अट्रैक्शन बहुत है, आप भी अपने पर्सन के लिए बहुत ही अट्रैक्शन रखते हैं। द स्टार का कार्ड आपके लिए आया है, आप उनके लिए स्टार है, ये पर्सन आपको स्टार की तरह देखते हैं। तो ये पर्सन भी आप पे क्रश रखते हैं, लेकिन ये पर्सन अपना क्रश छुपा रहे आपसे। 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स छुपाने में बहुत माहिर है, बहुत माहिर है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, लेकिन वो आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, वो आपको स्टार की तरह देखते हैं, बहुत ही आप पे क्रश है उनका। लेकिन सेम आपकी भी यही फीलिंग है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप भी अपने पर्सन से बहुत ही अट्रैक्टेड है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैजिशियन का कार्ड भी यहाँ पे बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही मैजिशियन के रूप में देखते हैं। आपके लिए आपके पर्सन मैजिशियन है, जो कोई जादूगर है, और उनके लिए आप एक जादूगर है। तो यहाँ पे बहुत ही क्रश वाली फीलिंग है, आप दोनों को एक दूसरे पे पागल क्रश है, ऐसा हम कह सकते हैं कि आप दोनों को एक दूसरे के अलावा और कुछ दिखेगा ही नहीं। और सिर्फ यहाँ पे पैशन नहीं है, यहाँ पे मून की एनर्जी ने साफ साफ बता दिया कि यहाँ पे इमोशन भी उतने ही है, यहाँ पे इमोशन भी उतने ही है। तो ये पर्सन भी आपके लिए इमोशनल है, लेकिन ये पर्सन अपने इमोशन हाइड करने में माहिर है, जबकि आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, ये पर्सन आपकी बहुत ही वैल्यू करते हैं, आप उनके लिए बहुत ही प्रीशियस है।
लेकिन यहाँ पे फ्यूचर कोई निकल के नहीं आया है। ये पर्सन आपकी वैल्यू बहुत करते हैं, लेकिन कभी वो आपको सामने से अपनी वैल्यू दिखाते नहीं हैं। 7 ऑफ सोर्ड और जस्टिस के कार्ड और मैजिशियन के कार्ड से आई थिंक आपके पर्सन थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। आपके पर्सन स्मार्ट बहुत है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। उनके इमोशन है उनके लिए, उनके दिल में आपके लिए प्यार भी है, इमोशन भी है, लेकिन वो अपनी इमोशनल साइड से कनेक्ट नहीं करते। ज़्यादातर वो अपनी इमोशनल साइड से कनेक्ट नहीं करते। वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इतना प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, और इसी वजह से वो प्रैक्टिकल अप्रोच रखने के चक्कर में कब आपको मैनिपुलेट कर देते हैं। आपके साथ छोटी छोटी माइंड गेम्स भी खेल लेते हैं। तो आपको लग सकता है कि ये पर्सन तो बहुत ही रूखे सूखे है। रूखे सूखे मतलब कि इमोशन का पत्थर है। ये पर्सन क्या पत्थर है, इनके दिल, इसके पास दिल नहीं है, आपको ऐसा लगता होगा। लेकिन सच बोलूँ तो उनकी यही प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से ही आप उनकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आप बहुत इमोशनल साइड पे है और ये पर्सन प्रैक्टिकल साइड पे है। इमोशनल तो ये भी है, लेकिन दिखाते नहीं हैं, दिखाते हैं अपनी प्रैक्टिकल साइड। और आप जबकि बहुत ही इमोशनल है, तो आपको प्रैक्टिकल साइड मतलब कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स जैसी बात है। तो आपको उनकी जो आपसे जो अपोजिट है आपके पर्सन की, वो प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, तो आप उनकी तरफ और ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील करने लगते हैं। और ये बात उन्हें पता चल चुकी है। उन्हें पता चल चुकी है कि आप भी उनके पीछे पागल है। तो इसीलिए ये पर्सन अपनी क्रेजीनेस छुपा लेते हैं और आपको अपने पीछे थोड़ा लगाने की कोशिश करते हैं, बार बार माइंड गेम्स खेलने लगते हैं। यहाँ पे फ्यूचर निकल के नहीं आया है। मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। 50-50 चांस है इस रिश्ते में फ्यूचर का। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है? ओम नमः शिवाय। लव, कर्मा। लव, डिवाइन सोर्स इज द आइडिया दैट नो पर्सन, प्लेस और थिंग इज योर सेल्वेशन, ओनली लव इटसेल्फ। प्यार सच्चा है। प्यार यहाँ पे बिल्कुल सच्चा है। उनका भी प्यार सच्चा है, आपका भी प्यार सच्चा है, क्योंकि ये डिवाइन लव है। आप दोनों एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार फील करते हैं। तो उनके प्यार पे आपको डाउट होता होगा, लेकिन उनका प्यार सच्चा है। डिवाइन ने हमें बता दिया है। कर्मा, देयर इज नथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ दैट कांट बी एड्रेस्ड इन द करंट लाइफ। आप दोनों के बीच कार्मिक सिचुएशन है। इसकी वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, बार बार कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे। और यहाँ कर्मा के कार्ड में मेहनत दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस रिश्ते में मेहनत बहुत है, हार्ड वर्क बहुत करवाएगा ये रिश्ता आपसे। और ये मेहनत किस टाइप की है? ये मेहनत है अपने आप पे वर्क करने की। आपको अपने आप पे बहुत वर्क करना पड़ेगा इस रिश्ते की वजह से, क्योंकि स्टार का कार्ड है। आप स्टार बने नहीं हैं, आपको स्टार बनना पड़ेगा इस रिश्ते में। इस रिश्ते में जो प्रोसेस होगी उसकी वजह से आप स्टार बनेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये रिश्ता आपसे मेहनत करवाएगा। और ये मेहनत किस टाइप की है? ये मेहनत है अपने आप पे वर्क करने की, अपने अंदर की स्किल को और ज़्यादा निखारने की, अपनी पर्सनालिटी ग्रोथ करने की, और स्पिरिचुअल जर्नी में मेहनत करने की। तो ये रिश्ता आपसे मेहनत बहुत करवाएगा। न्यू क्रिएशन, फ्यूचर क्या है? प्लीज़ ईश्वर मुझे बताइए फ्यूचर क्या है। ओम नमः शिवाय। डिवाइन दर्शन, चेंज ऑफ प्लेस है। मुझे लगता है कि हाल ही में आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। आपको कहीं नई जगह पे रहने जाना पड़ सकता है, नई जगह जाके कुछ नया क्रिएट करना पड़ सकता है। ट्रैवल इफ नीडेड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन। इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। आपको एक ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं कि कहीं दूर जाकर कुछ नया शुरू करने वाले हैं, ऐसा हो सकता है। तो आपकी लाइफ के बारे में बता रहा है यहाँ। लेकिन जब हमने ये पूछा कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, तो ये रिश्ते का फ्यूचर ये पॉसिबल है कि आप दोनों मिल के कहीं और जाके एक नया कहीं और जगह पे रहने जाए और वहाँ आप मिल के कुछ नया शुरू करें। एक नई जगह पे आप घर ले सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आप दोनों के बीच न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली होगी। तो इस रिश्ते के फ्यूचर में यूनियन तो आगे दिख रहा है। डिवाइन दर्शन, द डिवाइनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। ये एक बहुत ही लॉन्ग जर्नी है। मैंने कहा ना कि ये रिश्ते का फ्यूचर हम अभी डिसाइड इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग जर्नी है, और अभी तो आप इस जर्नी में आधे तक नहीं पहुँचे हैं। तो अभी इस जर्नी में तो बहुत लॉन्ग जर्नी आपको तय करनी है। तो लेकिन यहाँ डेफिनेटली ये तो सच है कि इस जर्नी में आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। ये जर्नी आपसे मेहनत करवाएगी और बदले में आपको क्या मिलेगा? आपको डिवाइन दर्शन मिलेंगे। डिवाइनिटी आपके लिए वर्क कर रही है, आपके हैप्पीनेस के लिए वर्क हो रहा है। और ये पूरी जर्नी में आप आखिर में मंजिल तक तो पहुँच ही पाएंगे। तो इस रिश्ते का ना फ्यूचर चाहे जो भी हो,
इस रिश्ते की वजह से आप भी अपने आप को बहुत ही ग्रो कर पाएंगे और दूसरा यहाँ पे आपको ईश्वर मिलेंगे। ये जर्नी है ना, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, तो यहाँ पे आपको ईश्वर के दर्शन मिलेंगे। इस जर्नी में आप दूसरा कुछ पाए या ना पाए, आपके पर्सन आपको मिले या ना मिले, भगवान आपको जरूर मिलेंगे। डिवाइन दर्शन यहाँ पे आपको होगा। मैंने कहा ना, आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन बनेगा। मोक्ष प्राप्ति है यहाँ पे। मोक्ष का मतलब होता है ईश्वर से हमारा एकत्व फील करना। आप ईश्वर के साथ एकत्व फील करेंगे कि आप ईश्वर के साथ एकाकार हो चुके हैं, ऐसा आपको फील होगा। ईश्वर के साथ इटर्नल बॉन्ड बनेगा आपका। डिस्कवरी, फॉरगिवनेस, मिस्टिसिज्म। डिस्कवरी का कार्ड है। ये रिश्ता आपसे वर्क करवाएगा और आप अपने बारे में बहुत कुछ डिस्कवर करने वाले। इस रिश्ते की वजह से आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आप बहुत कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी नॉलेज गेन करेंगे, साथ में अपने बारे में जानेंगे। इस रिश्ते की वजह से आप जानेंगे कि आप में क्या क्या काबिलियत है, आपके अंदर क्या क्या स्किल है, आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं। आप अपने आप से मिलेंगे। तो इस रिश्ते की वजह से आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में डिस्कवर करने वाले हैं, बहुत कुछ आप एक्सप्लोर करने वाले हैं इस रिश्ते में। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। मैंने कहा ना, यहाँ अनजस्टिस होता रहेगा, बार बार आपके पर्सन आपके साथ छोटा मोटा अनजस्टिस करते रहेंगे या फिर माइंड गेम खेल सकते हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे कि आपको हर्ट होता रहेगा, लेकिन आप माफ़ भी कर देंगे। तो आपको इस रिश्ते में फॉरगिवनेस की प्रोसेस भी सीखनी पड़ेगी। ये रिश्ते में आपको फॉरगिवनेस की प्रोसेस सीखनी पड़ेगी, फॉरगिवनेस की प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। मिस्टिसिज्म का कार्ड आया है। इस रिश्ते का फ्यूचर ईश्वर ने मिस्ट्री रखी है, क्योंकि अभी आगे बहुत लंबी जर्नी बाकी है, इसलिए अभी से कुछ तय नहीं है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि इस जर्नी में आगे बढ़ते रहे। बहुत सारे सरप्राइजेस अभी आपकी तरफ आने वाले हैं विद 8 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। बहुत सारी यहाँ पे मिस्ट्री खुलने वाली है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपकी तरफ आ रही है। तो इस रिश्ते में अभी भी बहुत सारे आपकी तरफ सरप्राइज आने वाले हैं। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आगे बढ़ते रहे, ज़्यादा फ्यूचर का ना सोचे। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है? ओम नमः शिवाय। अगर डिवाइन को नहीं बताना होगा तो वो नहीं ही बताएंगे, चाहे हम कितने भी कार्ड्स निकालें। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है? ओम नमः शिवाय। शाइन योर लाइट, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, टेक अ स्टेप बैक। ये बॉटम ऑफ द डेक वाला जो 5 ऑफ पेंटिकल है ना, वो बता रहा है कि आप स्टेप बैक करेंगे इस रिश्ते में। नियर फ्यूचर में आप स्टेप बैक करने वाले हैं। वो बार बार होता रहेगा, अनजस्टिस होता है, वो होगा तो फिर आप वापस खींच जाएंगे, फिर कुछ ऐसा होगा कि वापस आगे मुंह उनकी तरफ होंगे। ये साइकिल चलती रहेगी आप दोनों के बीच। शाइन योर लाइट, आर्कएंजल यूरियल। थैंक यू यूरियल फॉर हेल्पिंग मी टू शेयर माय लाइट विद द वर्ल्ड। यस, इस रिश्ते की वजह से आप खुद की लाइट को पहचानेंगे। सिर्फ पहचानेंगे नहीं, आप अपनी लाइट दूसरों के साथ, इस वर्ल्ड के साथ शेयर करेंगे। आपका इस रिश्ते के लिए कोई पर्पस है, इस रिश्ते के साथ आपका कोई पर्पस है कि इस रिश्ते की वजह से आप अपने आप को निखारेंगे, अपनी लाइट से मिलेंगे, अपनी लाइट को पहचानेंगे। और सिर्फ पहचानेंगे नहीं, इस लाइट को आप दुनिया के साथ आप शेयर भी करेंगे, क्योंकि यहाँ एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी का कार्ड है। इस रिश्ते की वजह से आप स्टार बनेंगे। इस रिश्ते की वजह से आप अपने बारे में डिस्कवर करेंगे और अपने आप को निखारेंगे। आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, आप अपनी क्रिएटिव साइड से मिलेंगे और अपनी क्रिएटिविटी को दूसरों के सामने भी एक्सप्रेस करेंगे, जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो सकता है। तो इस रिश्ते की वजह से या तो म्यूज़िक में, डांसिंग में या पेंटिंग में, सिर्फ आर्ट में नहीं, कोई भी आपके पास क्रिएटिविटी हो सकती है जो इस रिश्ते की वजह से और ज़्यादा निखरेगी। और इस क्रिएटिविटी आप एक्सप्रेस करके दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। तो अपनी लाइट आप इस वर्ल्ड के साथ शेयर करने वाले हैं। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू एक्सप्रेस माई इनर क्रिएटर। आपके अंदर जो इनर क्रिएटर है वो इस रिश्ते की वजह से बाहर आएगा। आप अपने अंदर इनर क्रिएटर को डिस्कवर करेंगे कि आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, ये आपको पता चलेगी इस रिश्ते की वजह से। और आप इस क्रिएटिविटी का यूज़ करके अपनी लाइट वर्ल्ड के साथ शेयर करने वाले हैं, दुनिया के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आपकी लाइट का दूसरों को भी फायदा होगा। तो ये सिर्फ यहाँ ये रिश्ते का पर्पस सिर्फ यूनियन, शादी ये सब नहीं है। इस रिश्ते का पर्पस बहुत कुछ है।
ये एक लॉन्ग जर्नी है। मैजिकल गेटवे, कम टुगेदर, फ्रेंडशिप। आप दोनों के बीच चाहे यूनियन हो या ना हो, मतलब कि यूनियन टेम्पररी यूनियन तो बार बार होगा, लेकिन परमानेंट यूनियन चाहे हो या ना हो, शादी हो या ना हो, लेकिन आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप का बॉन्ड हमेशा रहेगा। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी टफ सिचुएशन आ जाए, आप दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग नहीं कर सकती कोई भी सिचुएशन। हमेशा आप दोनों कनेक्टेड तो रहेंगे एक फ्रेंड्स के रूप में। तो ये तो मुझे दिख रहा है कि फ्रेंड्स तो आप रहेंगे, चाहे कोई भी अड़चन आ जाए, कितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, कोई भी आपको हमेशा के लिए जुदा करने की लाख गुना कोशिश कर ले, आप दोनों हमेशा के लिए अलग तो नहीं ही होंगे। एक कुछ ना कुछ तो ऐसा कनेक्टिविटी होगी जो आपको बांध के रखेगी। मैजिकल गेटवे, इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, येट दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड आर। इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। ये आपके लिए एक मैजिकल गेटवे की तरह काम करेगा। इस रिश्ते में एंटर होना ही आपके लिए मैजिकल गेट में एंटर होने जैसा है। इस रिश्ते की वजह से आप बहुत मैजिकल एक्सपीरियंसेस प्राप्त करने वाले हैं। मिस्टिसिज्म का कार्ड भी यही बता रहा है। बहुत सारे आपके साथ ऐसी इस रिश्ते की वजह से ऐसी घटनाएं आपको फील होगी, ऐसी घटनाएं आपके साथ होगी कि आपको ना बहुत ही मैजिकल लगने लगेगी ये दुनिया। आपका क्रिएटर पे, मतलब कि ईश्वर पे आपका फेथ लाख गुना बढ़ जाएगा। और आपके लिए बहुत जल्द एक ऐसा गेट खुलने वाला है जो आपके लिए मैजिकल होगा, और वहाँ आपके लिए रिवॉर्ड्स रखे हैं। और ये ना मुझे करियर लाइफ में दिख रहा है। मुझे लगता है कि करियर लाइफ में इस रिश्ते की वजह से आपकी करियर लाइफ भी बहुत ही आपकी करियर लाइफ बहुत ही ग्रोथ होगी। करियर लाइफ में आपकी बहुत ही ग्रोथ होगी, और आपके लिए एक ऐसा मैजिकल गेट खुलेगा जहां आपके लिए बहुत सारे रिवॉर्ड है। आपको बहुत सारी एडमिरेशन मिलने वाली है लोगों से, और बहुत सारे मैजिकल एक्सपीरियंसेस अब आपको आगे आने वाले समय में होने वाले हैं। कम टुगेदर, फेरिस लाइक्स टू बी बिजी एंड द ग्रुप ऑफ देम इज शोइंग यू दैट मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, वर्किंग एज अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन। आपको लाइट वर्कर बनना है। इस रिश्ते का पर्पस है आपको लाइट वर्कर बनना, और आप अपनी लाइट ये दूसरों के साथ शेयर करें, इस वर्ल्ड के साथ शेयर करें। तो यह इस रिश्ते का पर्पस यहाँ पे शादी से बहुत आगे है, यूनियन से बहुत आगे है। आपको अपने आप पे वर्क करके, अपनी लाइट को पहचान के, अपनी लाइट को एक्सप्रेस करके दूसरों की लाइफ में भी लाइट लानी है। आपको लाइट वर्क करना है, आपको एक टीम की तरह वर्क करना है। आपका यहाँ पे सोल पर्पस है। इस रिश्ते के साथ आपका सोल पर्पस जुड़ा हुआ है, और इस रिश्ते की वजह से आप इस सोल पर्पस को पहचानेंगे। तो यह बहुत ही लंबी जर्नी है, बहुत ही लंबी जर्नी है। तो अभी से कुछ यहाँ पे फ्यूचर तय नहीं है। कम टुगेदर के कार्ड को हम इस तरीके से ले सकते हैं कि आप दोनों इकट्ठा तो होंगे, लेकिन ये फ्रेंड्स के रूप में भी हो सकते हैं और हस्बैंड वाइफ के रूप में भी हो सकते हैं, पॉसिबल तो है, लेकिन हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। आप अगर ये सोचते हैं कि अपने पर्सन से हमेशा के लिए अलग हो जाओ, तो ये तो होने ही नहीं वाला, किसी भी हाल में नहीं होने वाला। जब तक जिएंगे एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे किसी न किसी तरीके से। क्रिएशन, बीइंग क्रिएटिव इज वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। ये इस रिश्ते की वजह से आप विटनेस करेंगे कि आप विटनेस करेंगे कि आपको तो पता ही नहीं था आप क्या है, आपके अंदर इतनी सारी क्रिएटिविटी है, आप कितने लिमिटलेस क्रिएटिव सोल हैं, आप खुद को पहचानते ही नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते में इतनी सारी मिस्ट्री आपके सामने आएगी, ऐसे ऐसे मैजिकल एक्सपीरियंसेस हो गए, ऐसा इतना सब कुछ आप डिस्कवर करेंगे धीरे धीरे, कि आप खुद विटनेस करेंगे कि आपके अंदर कितनी सारी क्रिएटिविटी है। बीइंग क्रिएटिव इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। आपको बहुत ही आश्चर्य होगा, अपने आप पे आश्चर्य होगा कि आप पहले कैसे थे, और इस रिश्ते की वजह से आप कितने ट्रांसफॉर्म हुए, कितने चेंज हुए, कितने ग्रो करें। तो ये रिश्ता आपको ग्रो करवाने के लिए मिला है, चाहे इस रिश्ते का फ्यूचर जो भी हो, लेकिन इस रिश्ते की वजह से आप बहुत चेंज होंगे, बहुत ही ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में। और फ्यूचर में चाहे शादी हो या ना हो, ये मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि मिस्ट्री रखी है ईश्वर ने, लेकिन आप दोनों हमेशा कनेक्टेड तो रहेंगे। एक भी ऐसा समय नहीं होगा जब आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए पूरी तरीके से, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सीता देवी, फाइनलिटी इन लव, लव पे आपका बहुत ही फेथ बढ़ जाएगा इस रिश्ते की वजह से। डिवोशन टू ट्रूथ, लव का कार्ड तो आया ही था, तो आप दोनों का प्यार सच्चा है। डिवोशन टू ट्रूथ, आपको सच के लिए आप डिवोटेड है, और आपके पर्सन बार बार आपसे झूठ बोल लेते हैं, माइंड गेम्स खेल लेते हैं, स्मार्टनेस
अपनी यूज़ कर लेते हैं। आप सच के लिए डिवोटेड हैं तो आपकी सत्य के प्रति जो आपकी डिवोशन है उसका टेस्ट बार बार लिया जाएगा। पेनेंस एंड टॉलरेंस, आपकी धैर्यता और सहनशीलता का टेस्ट लिया जाएगा। पावर टू इम्प्रूव अपॉन वन सेल्फ, आप अपने आप पे वर्क करेंगे, आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे इस रिश्ते की वजह से, ये तो दिख रहा है। तो फ्यूचर चाहे जो भी हो, देखिए सीता माँ और राम जी की तो शादी भी हो चुकी थी, फिर भी वो दोनों कितने अलग रहे, और आखिर में तो उन धरती माँ में समा गई सीता मैया, राम जी से एकदम अलग हो गई। तो फ्यूचर तो भगवान का भी डिसाइडेड नहीं था, तो हमारा कैसे हो सकता है डिसाइड, राइट। लेकिन जो भी हो, इस रिश्ते की वजह से आप बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं और बहुत कुछ मैजिकल एक्सपीरियंसेस आपको मिलने वाले हैं इस रिश्ते में। और कनेक्टिविटी हमेशा रहेगी, जब तक जिएंगे कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ रहेगी, फिर फ्यूचर चाहे जो भी हो। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।